नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आपका सामान्य विज्ञान के बारे में डिस्कस करेंगे। जनरल साइंस, इसमें आपका फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा, बायोलॉजी भी होगा और यहाँ पर पेट यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट एग्जाम हुए हैं उन सारे के सारे जितने भी हुए हैं उन सभी के सभी हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उससे आपको आइडिया लगेगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर पता हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं भाई। ठीक है, पहले हम पीवाईक्यू ही करेंगे, उसके बाद में आपका उसके बाद में थ्योरी वगैरह करा जाएगा। ठीक है, तो पहले अगर आपने चैनल पे पहली बार आया तो आपका हमने जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर का एंशिएंट इंडिया, पॉलिटी और हिस्ट्री, ज्योग्राफी वो प्रीवियस ईयर के कर चुके हैं। आज हम करेंगे साइंस के पीवाईक्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पूछा गया है प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, तो प्रतिरोध की आपकी एसआई इकाई क्या हो जाती है, ओम हो जाती है। ठीक है, एम्पियर किसकी, एम्पियर आपका धारा की हो जाती है। ठीक है, चलो भाई। वोल्ट तो आपका विभवांतर की हो जाती है। चलो, प्रकाश वर्ष एक माप है किसका, तो प्रकाश वर्ष आपका जो है दूरी की माप है। ठीक है, तार की दूरी का माप हो जाती है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष अगर बात करते हैं, एक खगोलीय तथा तार की दूरी एक प्रकाश वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को ही एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। अगला सवाल पूछा गया, प्रकाश वर्ष पुरातात्विक माप पटन की इकाई है क्या है, तो प्रकाश वर्ष अभी जस्ट ऊपर पढ़ा गया था कि एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी, पार्सेक होती है। अगला सवाल पूछा गया, एक हार्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, वाट के बराबर होता है। एक वाट बराबर 1 जूल/सेकंड होता है। ठीक है, एक वाट बराबर क्या होता है, 1 जूल/सेकंड होता है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, ये सवाल पूछा गया और 2023 का पेट है, किस पर निर्भर नहीं करता ये सवाल पूछा गया। तो देखो, चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। ठीक है, लंबाई पर करता है, इसके क्रॉस सेक्शंस यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के विपरीत होता है, इस पर भी निर्भर करता है। चालक की आर्द्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, चलो भाई। किसी चालक का प्रतिरोध धातु या पदार्थ या उसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है, अर्थात चालक की आर्द्रता का प्रतिरोध पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। रो बराबर RE/L इस सूत्र के माध्यम से स्पष्ट है कि प्रतिरोधकता जो क्षेत्रफल और लंबाई पर निर्भर करती है। ठीक है, रो जो होता है प्रतिरोधकता को दिखाता है, R आपका प्रतिरोध को दिखाता है, E क्षेत्रफल को दिखाता है, L आपका लंबाई को दिखाता है। ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं, तो ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं कौन, मुफ्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, मुफ्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठोस चालक में मुफ्त इलेक्ट्रॉन धारावाहक होते हैं क्योंकि वे ऋणावेशित होते हैं और वह कमजोर रूप से व्यवस्थित रहते हैं और मुक्त रूप से चालन करते हैं, जिसके माध्यम से विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित होती है। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है, जब क्या होता है, स्विच बंद होने पर ही होता है। ठीक है, स्विच बंद होने पर होता है, यानी बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है, स्विच बंद होने पर होता है। जब विद्युत परिपथ में स्विच बंद होता है तो धारा प्रवाहित होती है। एक बंद स्विच सर्किट को पूरा करता है, विद्युत स्रोत से लोड तक और वापस विद्युत आवेश के प्रवाह के लिए मार्ग प्रदान करता है। एक खुला परिपथ इस तरीके से होता है, बंद परिपथ आपका इस तरीके से होता है। चलो, कौन सा आपका इंद्रधनुष के 7 रंगों में से नहीं है, तो इसमें सफेद व्हाइट नहीं होता है। आपको कैसे याद कर सकते हो, वेब की ओर से आप याद कर सकते हो, GYOR से याद कर सकते हो। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, फिर ऑरेंज और आपका रेड होता है। ठीक है, इस तरीके 7 कलर्स होते हैं, सर्वप्रथम आइजैक न्यूटन द्वारा ये बताया गया था, यहाँ पर लिखा भी है 7 कलर होते हैं। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, तो तारों का रंग जो उनके टेम्परेचर पर निर्भर करता है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा आपका उनका कलर दिखाई देगा। ठीक है, तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, आओ तुम्हें दिखाते हैं, आप तारे टिमटिमाते हुए दिखाते हैं। ठीक है,
फ्लोरोसेंट ट्यूब और CFL में निम्नलिखित में से किस धातु का वाष्प होता है, प्रकृति में विषैला होता है? तो आपका पारा का यूज किया जाता है, CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूब में किया जाता है। ठीक है, 23 का पेट है ये, यहाँ पर पूछा गया था। बल्ब के अंदर का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, जो कि एक उच्च गलनांक वाली सर्वाधिक मजबूत धातु है। बल्ब के अंदर आर्गन गैस भरी होती है। ठीक है, लैक्टोमीटर क्या होता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 23 का पेट है। तो लैक्टोमीटर जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, लैक्टोमीटर क्या होता है भाई? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कि हमें बताता है कि किसी वस्तु को पूर्ण या आंशिक रूप से किसी तरल में डुबोया जाता है तो वह ऊपर की ओर बल आरोपित करती है। मतलब कोई भी वस्तु अगर किसी भी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उस पर क्या होता है, नीचे से आपका तरल में डुबोया जाता है तो ऊपर की ओर एक बल लगता है, उसे उत्प्लावन बल आरोपित करते हैं, जो कि वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। कौन सा एसिड जो है कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है। ठीक है, H2SO4 का ही यूज किया जाता है, क्योंकि यह इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में कार्य करता है, विद्युत प्रवाह को सुगम बनाता है और रासायनिक प्रतिक्रियाओं को सक्षम बनाता है, बिजली उत्पन्न होती है। नींबू का खट्टा जो होता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? नींबू में आपका कौन सा भैया? साइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, एसिटिक एसिड तो सिरके में होता है, फॉर्मिक एसिड चींटी के काटने पर होता है। चलो भाई, एसिटिक अम्ल फलों और सब्जियों में, ऑक्सैलिक अम्ल आपका टमाटर में, फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में पाया जाता है। सभी अम्लों में समान तत्व हैं, तो कह रहा है सभी अम्लों में समान तत्व आपको हाइड्रोजन देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, और आर्हेनियस के अनुसार अम्ल अम्ल जब पानी में घुलता है तो H+ आयन देता है, या अम्ल की परिभाषा है, यानी अम्ल जो होते हैं एसिड होते हैं वो H+ आयन देते हैं अगर जब क्या होता है, पानी में जब घुलेंगे। ठीक है, इसी आधार पर कह सकते हैं कि सभी अम्लों में समान तत्व हाइड्रोजन होता है। बिछुआ नेटल की ये वाला पेट 23 वाला ये क्वेश्चन मतलब हमें जो उसी दिन पढ़ के गए थे उसी दिन फंसा था। ठीक है, तो बिछुआ नेटल की पत्तियों के चुभने वाले बालों में कौन सा आपका अम्ल मौजूद होता है? तो आपका मेथेनोइक एसिड आपका मौजूद होता है। ठीक है, बिछुआ बिछुआ जो नेटल की पत्तियों के चुभने वाले बालों में मेथेनोइक एसिड मौजूद होता है, जो कि झंझनाहट का कारण बनता है। ठीक है, मेथेनोइक एसिड जो फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HCOOH होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपका CaOCl2 होता है। कैल्शियम ऑक्सी हाइपोक्लोराइट होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है भाई। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर अगर ये हो गया, ठीक है, और ये इसका उपयोग आपका क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पानी को कीटाणु रोधी बनाने में सफाई में किया जाता है। ठीक है, सफाई में किया जाता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। आग के पास किस रसायन का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से CO2 निकलता है? मतलब क्या होता है, आग के पास में किस रसायन का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से क्या होगा भाई? CO2 अधिक निकलेगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सो आग के पास सोडियम बाइकार्बोनेट यानी आपका बेकिंग सोडा अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। आप क्रिया आप ये देख सकते हो। ठीक है, ये हो गया बेकिंग सोडा जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हो, ये आपका सोडियम कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, और ये आपका H2O बनेगा। ठीक है, चलो, वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो वॉशिंग सोडा जो होता है सोडियम कार्बोनेट का आपका प्रचलित नाम हो जाता है। ठीक है, चलो भाई, Na2CO3 इसका फॉर्मूला होता है, Na2CO3 इसका फॉर्मूला होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का क्लोराइड हो जाता है? कोलाइड हो जाता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपका शोल हो जाता है। ठीक है, शोल हो जाता है। कोलाइडी विलेन एक सजाती गैर कोलाइडी विलेन क्या होता है? कोलाइडी विलेन एक सजाती गैर क्रिस्टलीय पदार्थ जिसमें एक पदार्थ के बड़े अणु या अति सूक्ष्म कण होते हैं। ठीक है, दूसरे पदार्थ के माध्यम से फैले होते हैं, जैसे जेल। जबकि शोल एक प्रकार का कोलाइड है जिसमें फैला हुआ चरण ठोस होता है और प्रक्षेपण माध्यम तरल होता है। 18 कैरेट है ये आपका 23 वाला पेट पूछा गया। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का परसेंटेज कितना होता है?
तो ये कितना होता है भाई 75% होता है। कैसे निकाला आपने, तो कैसे निकाल दिया, तो 18 कैरेट टोटल कितना कैरेट 24 कैरेट होता है, गुड़े 100 करा आपने, ठीक है। काट पीट दोगे तो 75 आएगा। तो छः का 18, 3 अट्ठे 24, 2 3 6, 2 चौके 8, 25 चौका 100, 25 3 75% आ गया भैया, ठीक है। चलो भाई ये लिखा है तो यहाँ पर सेम सेम भाई पोजीशन दे रखा है आपका। चलो भाई अगला सवाल पूछा गया, भोजन के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर निम्नलिखित में से किस धातु का लेप लगाया जाता है, तो टिन का लेप लगाया जाता है, ठीक है। भोजन के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर टिन का लेप लगाया जाता है, जो कि जिंक से कम अपक्रियाशील है, अर्थात यह भोजन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करेगा एवं इसकी परावर्तक क्षमता अन्य की अपेक्षा अत्यधिक होती है, ठीक है। नॉनस्टिक खाना पकाने के बर्तन से लेपित होते हैं, तो टेफ्लॉन से लेपित होते हैं, ठीक है। साइंस के भी अच्छे अच्छे सवाल आपसे पूछे गए थे, ठीक है। नॉनस्टिक खाना पकाने के बर्तन जो आपके टेफ्लॉन से लेपित होते हैं। टेफ्लॉन एक प्रकार का पॉलीटेट्राफ्लूरोएथिलीन एथिलीन है। यह एक सिंथेटिक पॉलीमर है जो अपने गैर चिपचिपी प्रकृति और उच्च गलनांक के लिए जाना जाता है। चलो भाई आगे, कौन सा रेशा जो है वनस्पति रेशा नहीं है, तो आपका नायलॉन वनस्पति रेशा नहीं है, बाकी जूट है, फ्लैक्स है, कॉटन है, ये सब आपके वनस्पति रेशा हो जाते हैं। नायलॉन पहला जो है कृत्रिम रेशा है, ठीक है। पॉलिएस्टर और एक्रेलिक आदि कृत्रिम रेशे सिंथेटिक फाइबर हैं। कॉटन कपास के पौधे से, जूट और फ्लैक्स पेड़ों की छालों से प्राप्त होता है। जो कॉटन है वो कपास के पौधे से, और जूट और फ्लैक्स जो होते हैं वो पेड़ों की छालों से प्राप्त किया जाता है। किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है, किस जानवर में होगा, तो स्टोर फिश में होगा भैया, ठीक है। स्टोर फिश, ये देखो 2023 वाला पेट है, अच्छा खासा पूछा गया। स्टोर फिश अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र संघ इकाइनोडर्मेटा के सदस्यों में पाया जाता है। दिए गए विकल्पों में से स्टारफिश संघ जो है, एक स्टारफिश जो आता है वो आपका इकाइनोडर्मेटा में आता है, ठीक है। किसमें, इकाइनोडर्मेटा का सदस्य, अर्थात स्टारफिश में विकसित जल संवहनी तंत्र पाया जाता है। विकसित जल संवहनी तंत्र तंत्र जो होता है संघ इकाइनोडर्मेटा के सदस्यों में गति, लोकोमोशन, पोषण आदि का कार्य करता है। संघ इकाइनोडर्मेटा के मुख्य सदस्य जैसे आपका समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरे, भंगुर, तारे, क्रिनोइडस आदि हैं। सबसे बुद्धिमान स्तनधारी कौन सा हो जाता है, तो आपका डॉल्फिन हो जाता है भाई। कौन हो जाएगा, डॉल्फिन हो जाएगा। चलिए भाई आगे, तो डॉल्फिन हो गया, डॉल्फिन के पास में अपेक्षाकृत एक जटिल और बड़ा मस्तिष्क है, ठीक है भाई साहब। और यह एक सामाजिक जीव है। कैसा सामाजिक जीव है, जिसके कारण बहुत सारी बातें, प्रक्रिया आदि सरलता से सीख जाती है। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो पादप कोशिका भित्ति आपका सेलुलोज जैसे कवक की काइटिन से बनी होती है। तो पादप कोशिका जो आपका है इसमें सेलुलोज, लेग्रीन और पेप्टिन से बना होता है। जीवाणु कोशिका जो पेप्टिडोग्लाइकान से बना होता है, कवक की काइटिन से आपकी बनी होती है। पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो मिट्टी से ही तो यार प्राप्त करेंगे। पौधे जो होते हैं पोषक तत्व प्राप्त करेंगे किससे, मिट्टी से ही प्राप्त करेंगे। पौधों में पाए जाने पोषक तत्व आपको जैसे आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और सूक्ष्म वाले जो मतलब जिनकी मात्रा कम जरूरत होती है वो आपके वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे लोहा, जस्ता, तांबा, बोरान, मैग्नीज और मॉलिब्डेनम होते हैं। ऐसा भी कभी पूछ लेता है, जस्ता, लोहा, बोरान, मैग्नीज और मॉलिब्डेनम, ये सब तो तत्व शामिल होते हैं। पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है, तो पौधों का जो विकास है वो प्रकाश की गुणवत्ता और मात्रा और अवधि से ही प्रभावित होता है। पौधे अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा तैयार करते हैं।
जो पौधों के विकास में सहायक है। इसलिए प्रकाश की गुणवत्ता, प्रकाश और अवधि से पौधों का विकास होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आपको पता ही होगी क्या होती है। इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होती है, सूर्य का प्रकाश होता है, क्लोरोफिल होता है, और ये आपका ग्लूकोज बनेगा और क्या बनेगा, और जल बनेगा और आपका ऑक्सीजन निकलेगा। ठीक है। लाल रंग के प्रकाश की उपस्थिति में सर्वाधिक आपका प्रकाश संश्लेषण होता है। कई बार आपका सवाल ये पूछा गया है। ठीक है, इसलिए सवाल को आपको ध्यान में रखना है। फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, तो पौधों में पाया जाता है। जाइलम फ्लोएम जो पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है। पौधों जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम का कार्य सबको पता होना चाहिए। जो पौधों में खाद्य पदार्थ और आवश्यक सूक्ष्म तत्वों का संवहन करते हैं, कौन, फ्लोएम करते हैं। जाइलम जैसे जल पौधों में पाया जाने वाला एक संवहनी ऊतक है जो जल और घुलनशील पोषक तत्वों का संवहन करता है। कौन सा कार्बनिक यौगिक है जो मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है, तो प्रोटोप्लाज्म को जमा देगा कौन सा, मेथनॉल जो होता है वो कार्बनिक पदार्थ मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है। कौन सा, मेथनॉल है। ठीक है, मेथनॉल। जब मेथनॉल का सेवन किया जाता है तो लीवर में ऑक्सीकृत होकर मेथनॉल बन जाता है। मेथनॉल कोशिका के घटकों के साथ में तेजी से प्रक्रिया करता है जिससे प्रोटोप्लाज्म का जमाव हो जाता है। ठीक है भाई, चलो। स्वर यंत्र के संबंध में कौन सा सही है, कह रहा है कि या श्वास नली में आक्रमण करने का, कह रहा है आपसे कौन सा सही है। ठीक है, कौन सा भी है सही है। श्वास नली में आक्रमण करने वाले रोग जनकों को रोकता है, ये तो नहीं रोकेगा। श्वास नली कैसे रोकेगा। स्वर रज्जु होते हैं, श्वास नली में नहीं होते हैं। या उपाय एक अंग से बना है जो ग्रासनी और श्वास नली से जोड़ा गया है, तो ये आपका सही है। या हड्डीदार बक्सा है, गलत है, हड्डीदार बक्सा नहीं होता है। ठीक है। स्वर यंत्र उपास्थि से यानी कार्टिलेज, स्वर यंत्र जो होता है वो कार्टिलेज यानी उपास्थि से बना एक अंग है जो ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है, मनुष्य के ग्रीवा में उपस्थित रहता है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, तो एपिडर्मिस, जिसे अधिचर्म कहा जाता है। ठीक है, एपिडर्मिस कहा जाता है। ठीक है, एपिडर्मिस कहा जाता है। मानव त्वचा की 3 परतें होती हैं, एक होती है अधिचर्म, चर्म और अधचर्म होती है। अधचर्म सबसे बाहरी परत है, चर्म मध्य परत है और अधचर्म आपका सबसे गहरी परत हो जाती है। चलिए भाई साहब आगे। कह रहा है कि संतरे में बहुतायत मात्रा में होता है, तो संतरे में आपका विटामिन सी मिलेगा। ठीक है, संतरा होता है खट्टा, इसलिए आपको विटामिन सी मिलेगा। विटामिन ई आपका देखने को मिलता है मछली के मांस में। विटामिन बी डेयरी पदार्थों तथा मांस में पाया जाता है। ठीक है। कर्कटजनक रसायन से होता है, तो कर्कटजनक रसायन से आपका कैंसर होता है। ठीक है, कैंसर होता है, कर्कटजनक रसायन से कैंसर होता है। और इसमें क्या होता है अभी, रसायन मुख्य रूप से तंबाकू, कोयले, धुएं आदि में पाए जाते हैं। कर्कटजनक जो रसायन होते हैं किसमें मिलेंगे, वो आपके तंबाकू में मिलेंगे, काले धुएं में मिलेंगे। ठीक है, चलो भाई। अगला पूछा गया ल्यूमोनिया, अच्छा सॉरी, निमोनिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है, तो फेफड़े को। ठीक है, फेफड़े यानी लंग्स को भी जब सर्दी वगैरह ज़्यादा लग जाती है। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नामक बैक्टीरिया द्वारा होता है और मनुष्य के फेफड़ों को प्रभावित करता है। टाइफाइड मुख्य रूप से मनुष्य के लीवर को प्रभावित करता है। ठीक है, टाइफाइड में लीवर दिक्कत करेगा। एस्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो रुधिर रक्तचाप में किया जाता है, यानी ब्लड प्रेशर को मापने में एस्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं कि इस यंत्र का आविष्कार सैमुअल सिगफ्राइड कार्ल रिटर वॉन बॉस ने किया था। इतना बड़ा नाम है। ठीक है, 1881 में किया था। और आपका आदर्श रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर को मापने के काम आता है। तो ये भैया साइंस के क्वेश्चन हो गए, कंप्लीट हो गए। कितने सवाल पूछे गए हैं, तो आपके 36 सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ एक बार शेयर भी कर देना। ठीक है, और दो क्या है, लाइक वगैरह जरूर कर देना। ठीक है, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो पे हम नेक्स्ट जो प्रीवियस ईयर के हैं वो दूसरा सब्जेक्ट को लाएंगे। अगर चैनल पे पहली बार हो तो देख लेना इसी पे। ठीक है, ओके, मिल जाएंगे।